Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Botox. I know recently हमने इसके बारे में बात किया था, पर what happened was कि एक रील I saw, जिसे देखने के बाद I realized कि कैसे अलार्मिंग तरीके से इवन यहाँ पे भी बोटॉक्स कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। अभी ये रील ना एक डर्मैट ने बनाया था। जनरली वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स स्किन केयर के बारे में बात करती है, पर यहाँ पे शी was seen promoting Botox. पहले आप देख लीजिए what she said. One area where I recommend Botox the most, frown, these 11 lines. It's such an unpleasant adult expression. We never used to frown as kids. And us Indian women have a special liking for this expression, so highly recommend it. तो बिकॉज शी इज अ डोमैट एंड उनका कोई क्लिनिक होगा जहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करती होगी, इस वजह से वो कौन है ये मैंने नहीं दिखाया, बिकॉज दैट इज अ वर्क. शी विल शोकेस द सर्विस दैट शी ऑफर्स, पर वी एज ऑडियंस शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दिस सो दैट लॉन्ग रन में जैसे वेस्ट के कंट्रीज में बोटॉक्स कल्चर नॉर्मलाइज हुआ है ना, वैसे यहाँ पे ना हो. पहले तो आई डोंट अंडरस्टैंड फ्राउनिंग वाला एक्सप्रेशन कब से अनप्लेजेंट हो गया. इट इज लाइक लोगों को चाहिए कि उनका फेस बोटॉक्स यूज कर करके ना एक्सप्रेशन लेस हो जाए. अभी जिनको नहीं पता व्हाट इज फ्राउनिंग, ये जो एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दैट इज फ्राउनिंग. कॉफी विद करण पे बात करते वक्त आलिया जब करीना कपूर का सीन एनैक्ट कर रही थी, तब ये जो फोरहेड पे लाइंस आ रहे थे, आईब्रोज के बीच में लाइंस आ रहे थे ड्यूरिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, दैट इज फ्राउनिंग. अब ये प्यार न होगा फिर हम Do you know anybody? तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो कहा था उसके हिसाब से तो आलिया ऑल्सो नीड्स बोटॉक्स, बिकॉज क्लियरली वो लाइंस दिख रहा है. करंट नॉन सेंसिकल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये चीज को हाइड करने की जरूरत है. इट लुक्स अनप्लेजेंट, बट आई फील ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को पुश करना गलत है. कोई एक चीज नॉर्मल है उसको अनवांटेड बता के आप हटाने का ट्राई कर रहे हो. इट सीम्स एज इफ आलिया ने ना फेस पे कभी कुछ नहीं किया है, इस वजह से शी गिव्स सो मेनी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, जबकि बॉलीवुड एक्टर्स आर फेमस फॉर यूजिंग बोटॉक्स. And it's a great thing that few actresses are not giving into such pressures. And frown करना is in no way unpleasant. It is a human expression. Imagine आलिया की जगह एक ऐसी एक्ट्रेस ये सीन को नैक कर रही है who has used a lot of botox. वैसे केस में ना उस पर्सन को ऐसे एक्सप्रेशंस देने होंगे ही नहीं, बिकॉज मसल मूवमेंट ही वहाँ का चला जाता है. एंड ये जो बोला गया है ना कि बचपन में तो नहीं आता था, तो आई डोंट थिंक सो ये सच है. आई रिमेम्बर बचपन में भी फोरहेड पे लाइंस आते थे, जब आईब्रोज रेज करते थे हम एक्सप्रेशंस देते थे तब वहाँ लाइंस दिखते हैं. टीनेज ईयर्स में देन इवन 20s में भी ये लाइंस होते हैं. तो क्या इतने यंग लोगों को भी बोटॉक्स यूज करना चाहिए? ऑल्सो ये जो बोटॉक्स है दैट इज मेड फ्रॉम अ टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया. एंड अभी जिन्हें नहीं पता हाउ दिस वर्क्स, तो बोटॉक्स जो है ना, इट वर्क्स बाय वीकनिंग और पैरालाइजिंग सर्टन मसल्स और बाय ब्लॉकिंग सर्टन नर्व्स. एंड जब लॉन्ग टर्म तक ये यूज किया जाता है तो फेस का वो स्पेसिफिक मसल इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि एट टाइम्स पैरालाइज होने के चांसेस है उस मसल के, जिस वजह से लोग एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं. स्टेफनी करके एक फेमस इन्फ्लुएंसर है, शी हैज टाइम एंड अगेन अपोज दिस बोटॉक्स कल्चर, क्योंकि वेस्ट में ना ये इतना ज्यादा फैला हुआ है. एंड वहाँ तो ना एक डिस्टर्बिंग कल्चर भी आ चुका है. जैसे किटी पार्टी में एट टाइम सब मिलते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर साथ में करते हैं, वैसे आजकल बोटॉक्स पार्टी भी होने लगा है, जहाँ पे काफी यंग लड़कियां भी एट टाइम्स ऐसा गेट टुगेदर पार्टी रखती है. एंड उस पार्टी में क्लिनिक से एक पर्सन को बुलाया जाता है जो उनके फेस में बोटॉक्स फिर इंजेक्ट करता है. लाइक लेजिट ऐसे किटी पार्टीज भी होते हैं, जिस वजह से वहाँ के क्लिनिक वाले ना ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. दैट इज रियली इनसेन एंड इट शुडंट बी समथिंग जो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज होना चाहिए. एंड ये इसलिए होता है बिकॉज लोग जब क्लिनिक में जाते हैं तो फैंसी वर्ड यूज करके ना उन्हें अच्छा फील कराया जाता है. दैट रिंकल्स नहीं दिखेंगे, फोरहेड पे लाइंस गायब हो जाएंगे, यू विल हैव स्मूथ स्किन एंड व्हाट नॉट. पर ये कैसे बनता है, हाउ इट वर्क्स एंड कितना रिस्की ऑल दिस कैन बी, इस पे एजुकेट लोगों को हार्डली किया जाता है. एंड इसी वजह से ये प्रोसीजर इतना ब्लूम हुआ है. अभी कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, पर बोटॉक्स एंड फिलर्स ना दो अलग चीज है. इसका मतलब ये नहीं है कि फिलर्स आर सेफ, उसमें तो एक ऐसा रिस्क है ना जिसको सुन के आप शायद डर जाओगे. पर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट कैन हैपन इफ थिंग्स गो रॉन्ग. समझो आप किसी क्लिनिक में गए एंड वहाँ पे फिलर्स डालते वक्त उनके प्रैक्टिशनर से कुछ गलती हो गई एंड कोई गलत एरिया में फिलर चला गया. उस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिखना बंद हो सकता है. कई ऐसे केसेस ना सामने आ चुके हैं जहाँ पे ये हुआ है. गलत जगह पे फिलर्स डालने की वजह से दिस हैज हैपेंड. इस वजह से दिस शुडंट बी प्रोमोटेड. एंड चलो क्लिनिक को अपना सर्विस प्रोवाइड करना है तो दे डू दैट, पर एज ऑडियंस हमें ये चीज ना ग्लोरीफाई या नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज वो डोमैट का जो रील था ना, उसके कमेंट्स में लोग अपने फाइन लाइंस के बारे में पूछ रहे थे कि ये एरिया में बोटॉक्स डाला तो रिंकल्स जाएगा कि नहीं. एंड और भी कई सवाल थे, एज इफ कोई नेल एक्सटेंशन का डिजाइन चूज कर रहे हो. एंड इट इज स्कैरी टू नो कितने सारे लोगों को ये लग रहा है कि उनको अपने फाइन लाइंस छुपाने चाहिए या फोरहेड लाइंस को आज के वक्त में अगली समझा जाता है. सी कई बॉलीवुड एक्टर्स ऐसी चीजों के लिए ऑप्ट करते हैं एंड इसी वजह से वो प्रॉपरली बाद में एक्सप्रेशंस नहीं दे पाते. वो एक ऐसी इंडस्ट्री में भी है जहाँ पे उनको शेम किया जाएगा इफ दे हैव रिंकल्स.
But we as audience should also stop this behavior. Do not age shame actors. Recently I saw few comments जहाँ पे करीना कपूर उसके looks को लेके उसको शेम किया जा रहा था that अभी एज दिखने लगा है, पहले जैसी बात नहीं रही. And this is not okay. ऐसे प्रेशर की वजह से ये एक्टर्स ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए ऑप्ट करते हैं. सब लाइफ टाइम के लिए यंग नहीं रहने वाले. And I don't understand this कि नॉर्मल ह्यूमन एक्सप्रेशंस कब से अनप्लेजेंट हो गए. कई लोग कल बोलना शुरू कर देंगे कि हंसने पे जो साइडलाइंस आते हैं वो भी अनप्लेजेंट है. ऐसा नहीं होता ना. एक्सप्रेशंस आर ब्यूटीफुल एंड नेसेसरी सो दैट पीपल अराउंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग. जैसे कार्डाशियंस के साथ नहीं हो चुका है. दे आर फेमस फॉर यूजिंग सच प्रोसीजर्स. एंड किम कार्डाशियन जब भी रोती है ना, लोगों को समझ नहीं आता व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज. रीजन बीइंग उसके फेशियल मसल्स ठीक से मूव नहीं कर पाते. उसका फेस काफी स्टिफ दिखता है. एज इफ हर फेशियल मसल्स वांट टू मूव बट आर नॉट एबल टू डू दैट. ऐसा लगता है कि उनके लिए ना इट इज अ स्ट्रगल टू गिव एक्सप्रेशंस. एंड इसी वजह से अगर आप नोटिस करोगे तो नाक के वहाँ पे लाइंस आते हैं. इन अ वे वो टेंशन लाइंस टाइप है. प्लस बोटॉक्स जो है ना, इट इज नॉट क्रुएल्टी फ्री. एवरी बैच ऑफ बोटॉक्स इज टेस्टेड ऑन माइस, जिस वजह से वो एनिमल जो है ना वो डिस्ट्रेस में आ जाता है. दिखना उसको बंद हो जाता है, रेस्पिरेटरी इशू होते हैं, इवेंचुअली बॉडी मूवमेंट भी नहीं होता. एंड 3-4 दिन के सफरिंग के बाद सफोकेशन के चलते उनकी जान चली जाती है. एंड बोटॉक्स में ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्ट किया देन दैट स्टॉप्स. एवरी टाइम जब भी बैचेस नए क्रिएट होते हैं, सैंपल्स आर टेस्टेड. अभी सीआई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस कि ओवर द इयर्स मेडिकल रिसर्च में क्यों लैब टेस्टिंग के लिए एनिमल्स यूज किए गए हैं. पहले ये कैटेगरी इतनी एडवांस नहीं थी कि कोई और तरीका उनको मिलता. पर यहाँ पे जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक एनहांसमेंट में यूज करने के इंटेंशन से टेस्टिंग हो रहा है. लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि बोटॉक्स जो है वो एक्चुअल मेडिकल इश्यूज के लिए भी यूज होता है. पर आज के वक्त में मेजॉरिटी लोग फाइन लाइन्स, रिंकल्स ये सब हटाने के लिए इसको प्रमोट कर रहे हैं. यहाँ पे वो अभी ज्यादा यूज होने लगा है. एंड पीपल नीड टू नो दिस कि व्हाट टाइप ऑफ क्रुएल्टी दे आर सपोर्टिंग. बिहाइंड द सीन आपकी फाइन लाइन्स छुपाने के लिए कौन सफर कर रहा है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि कई देश में ना एनिमल टेस्टिंग इवन फॉर मेडिकल पर्पसेस भी अभी रोका जा रहा है. बिकॉज उसके अल्टरनेटिव मेथड अभी डेवलप होने लगे हैं जहाँ पे आइसोलेटेड सेल्स एंड टिश्यूज का यूज होगा इंस्टेड ऑफ लाइव एनिमल्स. एंड और भी कई सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ना देखे जा रहे हैं. दैट इज अ ग्रेट थिंग. आई वोंट गो इन डिटेल, पर आज के वक्त में काफी एडवांस हो चुकी है चीजें जिस वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है. एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दिस कि एनिमल्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ. पर इट इज सैडनिंग दैट आज के वक्त में ऐसे कॉस्मेटिक एनहांसमेंट के लिए भी ना उनको पेन दिया जा रहा है. बिकॉज ऐसे प्रोसीजर्स का डिमांड रिसेंट वक्त में ना बढ़ चुका है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा अमाउंट में ये बैचेस अभी क्रिएट होने लगे हैं. एंड नाउ सम ऑफ यू मे से कि इट इज देयर चॉइस, दे वांट टू गेट फिलर्स, बोटॉक्स, लेट देम. तो कोई उनका चॉइस ले नहीं रहा. दे हैव द रिसोर्सेज, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू. बट वी एज ऑडियंस आल्सो हैव द राइट टू बी अवेयर, टू बी इन्फॉर्म्ड. ऐसे प्रोसीजर्स के डार्क साइड क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है. क्योंकि नहीं तो आज के वक्त में सोशल मीडिया पे क्लिनिक से लेके इन्फ्लुएंसर्स तक कई लोग ऐसी चीजें पुश करने में लगे हुए हैं कि इफ यू वांट टू गेट योर लिप्स डन, गो टू दिस क्लिनिक. इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ फाइन लाइंस, गो हियर एंड यूज माय कूपन कोड. पर हार्डली कोई उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है. अगर लोगों को इसके बारे में एजुकेट नहीं किया जाएगा तो अवेयरनेस कैसे फैलेगा. बिकॉज टीनेजर्स जो होते हैं वो काफी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वेस्ट में भी इट इज देयर चॉइस, लेट्स नॉट डिस्कस. ये करते करते ना वो इतना नॉर्मलाइज हो गया है. एंड हेंस डिस्कसिंग सच टॉपिक्स इज समथिंग दैट शुड हैपन. सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये जो बोला जा रहा है कि फ्राउनिंग जो है वो अनप्लेजेंट है, इसमें what you have to say. And if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.